चलिए, बड़ी संख्या में दर्शक हमसे पूछ रहे थे कि आखिर में कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए और बाज़ार में किस भाव पे लगाने चाहिए, किस सेक्टर में लगाने चाहिए। तो उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस खास सेगमेंट चुन चुन के में मिल जाएंगे, क्योंकि सागर रूपी बाज़ार में कुछ मोती जो है वो चुन करके हमारे एक्सपर्ट लेकर के आते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, दमकता रहे। और इसी कड़ी में अविनाश जी से पूछते हैं कि आज वो कौन से शेयर रिकमेंड कर रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा सकते हैं। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे अविनाश जी, आज कौन से शेयरों को आप तरजीह दे रहे हैं? बिल्कुल, दो तीन शेयर्स है जो मुझे पसंद है और मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। तो पहला शेयर रहेगा टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि इनका जो जेएलआर का धंधा है वो बहुत ही मजबूती से चल रहा है। इनफैक्ट अगले साल तक टाटा मोटर्स बिल्कुल कर्जा मुक्त होगा, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजमेंट ने कहा है। और दूसरी बात क्या है कि टाटा मोटर्स ने पहले ही कहा है कि उनका जो जेएलआर का धंधा है और जो पैसेंजर कार का धंधा है वो अलग अलग दो कंपनीज में बंटने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये होते होते कंपनी का जो फेयर वैल्यू है करीबन 1150-1200 रुपया हो सकता है। तो टाटा मोटर्स हमारा पहला विकल्प रहेगा जो आपको इवन करंट प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। दूसरी कंपनी सरकारी कंपनी एनबीसीसी रहेगी। देखिए, एनबीसीसी ने बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड चौथे क्वार्टर में दिखाया है। यहाँ पे भी कंपनी के पास करीबन 65-70 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी का मानना है कि आने वाले साल में एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छी रहेगी, प्लस जिस प्रकार से अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट चौथे क्वार्टर में हो गया है, यहाँ पे भी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 155-56 का रेट चल रहा है, 180-85 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो ये वो भी एक बहुत सेफ काउंटर है। और फाइनली और एक सरकारी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स कैनरा बैंक की सब्सिडरी है और बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले साल करीबन 3,500 करोड़ पे 750 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो 1% से नीचे है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 20% है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो फोकस गवर्नमेंट का हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर रहना चाहिए, हाउसिंग पे रहेगा, उसका फायदा इन कैनफिन होम्स को मिलेगा। तो यहाँ पे करीबन 880-890 का टारगेट प्राइस लेके ये भी आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से चुने हुए शेयर्स है, ये लेवल पे भी आप खरीद सकते हो, तो डेफिनेटली आपका मुनाफा अच्छा बनेगा। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को चमकाते दमकाते दिखाई देंगे। जरा निकाल निकल करके एक बार फिर से दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जो लोग लेवल नहीं लोड कर पाए हैं। और आपको बता दें कि अविनाश जी की जो भी राय और टिप्पणियां होती हैं वो लंबी अवधि को लेकर के होती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे हम स्टॉप लॉस का जो है हमने आपको नहीं दिया है। लक्ष्य जो है आप मौजूदा भाव पे भी खरीद सकते हैं, और ये लक्ष्य आपको अगर आप रखते हैं इसको तो 890 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी 800 के आसपास चल रहा है, और 890 के लक्ष्य के लिए कैनफिन होम्स, आज यहाँ पे खबरें भी हैं कि सरकार का फोकस जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग को होगा, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हालांकि जो नंबर्स चौथी तिमाही के आए थे वो उसने थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन अब जो कमेंट्री आ रही है वो, जैसा कि अभी अविनाश जी बता रहे थे, वो काफ़ी पॉजिटिव है और कंपनी कर्ज मुक्त होती हुई दिखाई देगी। उसके चलते यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 1200 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें आप टाटा मोटर्स के अंदर। और एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी जिसमें कि एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ महीनों के अंदर, और ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। 156 पे खरीदिए, 180 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अविनाश सर, आप इस चर्चा में जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा समय अपनी व्यस्त कार्यक्रम में से निकाल करके हमारे दर्शकों के लिए निकालते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? नहीं, बिल्कुल, जो भी शेयर्स हमने आपको बताए हैं आपके व्यूअर्स को, वो हमारे क्लाइंटों को भी हमने रेकमेंड किया है। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। और आने वाले दिनों में सर जरूर जुड़ेंगे, आपके व्यूअर्स को जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।